जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें और इसी तरह कथाओं का श्रवण करते रहें। दोस्तों, मैं आपको सप्तवार की कथा सुना रही हूँ। सप्ताह में जितने दिन होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह हर वार की एक कथा होती है। कुछ लोग व्रत रखते हैं, वारों के व्रत रखते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से कथा जो है मैंने बना रखी हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं और भक्ति के रस में डूब सकते हैं। मैं आज आपको शुक्रवार के दिन का जो व्रत है उसका विधि विधान और महत्व और व्रत मैं आपको बताऊंगी। शुक्रवार को वैसे तो लोग संतोषी माता का या वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रखते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको वार की कथा सुना रही हूँ। अगर आपको शुक्रवार के हिसाब से संतोषी माता की कथा सुननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। संतोषी माता का व्रत कथा और विधि विधान मैंने आपको उसमें पूरे उससे सुना रखा है। आप चैनल पर जाकर सुनिए और कमेंट कीजिए। अब मैं आपको शुक्रवार व्रत का महत्व, कथा एवं विधि विधान बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरा वीडियो बने, जो भी वीडियो आए, आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी लोग इस तरह के व्रत और कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो और उनके लिए भगवान की भक्ति का रास्ता आसान हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें ताकि मुझे आप लोगों के बारे में ये जानकारी रहे, मुझे पता चलता रहे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपको वही अच्छा और जो भी मुझे आता है, जो भी मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपको उसके बारे में बताती रहूँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शुक्रवार का व्रत, उसका महत्व और उसकी कथा और विधि विधान। शुक्रवार को अधिकांश महिलाएं संतोषी माता का व्रत रखती हैं और गुड़ तथा चने हाथ में लेकर संतोषी माता की कथा सुनती हैं। इस रूप में यह संतोषी माता का व्रत होता है। शुक्रवार को अधिपत्य देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निमित्त भी शुक्रवार को व्रत रखा जाता है, परंतु उसका विधान इस व्रत से एकदम अलग है। शुक्र ग्रह की शांति और पीड़ाओं के निवारण हेतु शुक्रवार जो विशेष व्रत किया जाता है उसका विधि विधान और पूजन विधि सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त किए जाने वाले सोमवार व्रत से अधिक मिलती जुलती होती है। और उसी प्रकार पूजन एवं प्रसाद में सफ़ेद वस्तुओं के प्रयोग को प्राधिमान्यता दी जाती है। नवग्रहों और 27 नक्षत्रों में भगवान भास्कर और चंद्रदेव के बाद हमारे क्रियाकलापों को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है शुक्र ग्रह। सूर्य और चंद्रमा के समान ही शुक्र ग्रह से भी प्रकाश की रश्मि पृथ्वी पर आती है, क्योंकि यह आकाश मंडल का सबसे प्रदीप्त ग्रह है। जहाँ तक शुक्र ग्रह के अधिपत्य दानव गुरु शुक्राचार्य का प्रश्न है, आप देवगुरु बृहस्पति से भी अधिक प्रभावशाली हैं। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष को करना चाहिए यह व्रत। अधिकांश व्यक्ति तो शुक्रवार का व्रत करते समय कहानी कह सुनकर ही व्रत खोल लेते हैं, कोई विशेष पूजा नहीं करते। यद्यपि किसी भी शुक्रवार से आप यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे जब शुक्र उदित हो, शुक्र डूबा हुआ न हो, तब यह व्रत करना अच्छा माना जाता है। शास्त्रीय विधि विधान द्वारा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुक्र देव की पूजा आराधना करने का, लकड़ी के पटरे पर नवीन श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर शुक्र देव की प्रतिमा या शुक्र यंत्र रखकर श्वेत वस्तुओं से की जाती है विधिवत पूजा सेवा। आप 3 यंत्रों में से किसी भी एक यंत्र की माला जपें, वह माला जपने का शास्त्रीय विधान है। आप इस तरह से किसी भी एक मंत्र की माला जप सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार हैं, मैं आपको तीनों मंत्र का बताती हूँ। आप तीनों मंत्र में से किसी भी एक शब्द, एक मंत्र का उच्चारण करके एक माला आप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम
शुक्राय नमः। नंबर 2, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। तीसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रां द्रौं द्रौं शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रौं द्रौं शुक्राय नमः। आचार्य शुक्रदेव का वाहन अश्व है। आपको समृद्धि, सुंदरता, काम शक्ति, सौभाग्य, तेजस्विता का अधिपति देव माना जाता है। यौन रोगों से निदान, बुद्धिवर्धन एवं राज सुख प्राप्ति का अमोघ अस्त्र है शुक्रवार का यह व्रत। शुक्र ग्रह की अनुकूलता व्यक्ति को सफल उद्योगपति, राजनेता, कुशल वक्ता और विद्वान बताती है, तो इसकी प्रतिकूलता व्यक्ति को लंपट एवं व्यभिचारी भी बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूर्ण विधि विधान से शुक्रदेव की आराधना करें अथवा सामान्य रूप से व्रत, थोड़ी सी पूजा सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्रदेव महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। तो आप इस तरह विधि विधान से पूजा करके शुक्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब मैं आपसे शुक्रवार की व्रत कथा कहती हूँ, आप लोग ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुनिए। शुक्रदेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो कथा का श्रवण मैं कराती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें और कथा का श्रवण करें। तो शुक्रवार व्रत कथा इस तरह है। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा कर लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है। जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। तब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी बात नहीं मान रहा था और न ही किसी प्रकार से वह माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका आना कैसे हुआ? वह कहने लगा कि मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तब उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैलों का पैर टूट गया और उसकी स्त्री घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वे सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया गया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसे मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा कि सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई भी अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करके ले आया है। इस कारण ही यह विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आएं तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ
तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपने पुत्री सहित उन्हें विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। जिस तरह सेठ के लड़के पर शुक्रदेव ने कृपा की, उसी तरह आप सभी पर शुक्रदेव कृपा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। इस तरह की मैं प्रार्थना भगवान शुक्रदेव से करती हूँ और आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भगवान से कामना करती हूँ। आप सभी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। जय शुक्रदेव, जय श्री कृष्णा।